उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में तारीफ़ की। मैंने हालिया सालों में इस तरह के एक इंटरनेशनल फोरम की हेड के मुंह से इस तरह के अल्फाज नहीं सुने। अप्रिसिएशन फॉर योर वेरी कमिटेड अनटायरिंग वर्क which has paid in terms of not only macro stability but taking Pakistan's image notches higher in the eyes of international institutions. बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के ना मानने का खदशा खत्म हो गया। सरबराह IMF को बताया बिजली की कीमतों में कमी के बगैर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती। MD IMF ने मुस्बत जवाब दिया, पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी का एतराफ किया और बिजली की कीमतों में कमी का प्लान मांगा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में खिताब, कहा सऊदी अरब पाकिस्तान का ब्रादर मुल्क है, सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। ग़ज़ा में तामीर नौ का काम फौरी शुरू होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF की मुलाकात, प्रोग्राम मुअस्सर तरीके से नाफिज करने पर पाकिस्तान की तारीफ। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात को शानदार करार दिया, कहा IMF की मदद से जारी इस्लाहाती अमल पर पाकिस्तान का अज़्म हौसला अफजा है। पाकिस्तान के फैसला कुन इक़दामात से मुआशी नमू में इजाफा होगा, मुआशी तरक्की से पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान पायदार तरक्की के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी से मुलाकात में गुफ्तगू, कैंसर की तशख़ीस और इलाज, ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, पानी के इंतज़ाम और सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों के असरात में कमी के लिए जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के फ़रोग़ में IAEA के इक़दामात को सराहा। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। IMF ने भी मुआशी बेहतरी की तस्दीक कर दी। सदर नून लीग नवाज शरीफ की मरियम नवाज के हमरा अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू, कहा हमने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां दी हैं, स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है, महंगाई कम हो रही है। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। The managing director of IMF, Kristalina, yesterday was full of praise for the Prime Minister and the leadership that he has shown and the conviction that he has shown and the commitment that the country has shown in terms of this reform-based program. पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से मुआशी इस्तेहकाम आया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, मईशत की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को FBI से शिकवा, कहा जमा की जाने वाली रकम को बर वक्त मुंतकिल नहीं किया जाता, गुज़िश्ता साल की रकम हमें इस साल मिलती है। वफाकी हुकूमत से गुजारिश है रकम को बर वक्त मुंतकिल किया जाए। डोमिसाइल के मामले पर हम तहकीकात कर रहे हैं, गलती करने वाले को सजा देंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में 3 मुल्की वनडे सीरीज का सेमीफाइनल, जनूबी अफ्रीका ने 352 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। कौमी बॉलर्स की खूब धुलाई, हेनरी क्लासियन ने 87 रन की शानदार इनिंग खेली है। मैथ्यू ब्रेटन की 83 और कप्तान तैयबा बाबूमा ने 82 रन बनाए। आज का मैच जीतने वाली टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल खेलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर तुर्क सदर की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। सदर तैयब उर्दगान आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां, वफाकी दारुल हुकूमत को सजा दिया गया। सदर उर्दगान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल की मुशतरका सदारत करेंगे। मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत भी मुतवक्किल।
अवामी तहरीक इंसाफ का आर्मी चीफ को तीसरा खत लिखने का फैसला। वकील फैसल चौधरी कहते हैं खत के मंत्रजात पार्टी रहनुमाओं को नोट करा दिए। खत 6 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होगा। इसमें डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और हुकूमती पॉलिसियों से जमहूरियत को नुकसान समेत दीगर नुकात शामिल होंगे। अली अमीन गंडापुर के मरियम नवाज पर जाती हमलों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अली अमीन कई बार मरियम नवाज से मुतालिक घटियापन का मुजाहरा कर चुके हैं। वज़ीर इत्तलाफ पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा खैबर पख्तूनख्वा का खजाना बोगस मंसूबों और जलसों के अखराजात के रहमो करम पर है। पख्तूनों की फलाह बहबूद का पैसा रियोड़ियों की तरह बांटा जा रहा है। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। जब जज का ट्रांसफर होता है तो उसका हाई कोर्ट के जज के तौर पर स्टेटस तब्दील नहीं होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का तहरीरी फैसला जारी। सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी मुतालिका जजेस को भेजने की हिदायत। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 7 रुकनी सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में समाअत। मुल्जिम अर्जुन जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा, आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है। आर्मी एक्ट में किसी भी तरमीम से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं हो सकते। कोई फौजी एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो उसका मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। अगर कोई फौजी पहली मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ले तो उसका क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल, इस पर भी सिविलियन कानून का इत्तलाक होगा। सलमान राजा का जवाब, समाअत कल तक मुलतवी। रावलपिंडी में मालिकान के तशद्दुद से कमसिन घरेलू मुलाजिमा जाँ बहक। होली फैमिली अस्पताल में ज़ेरे इलाज 12 साला इकरा दम तोड़ गई। कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुलजिमान मियाँ बीवी गिरफ्तार। डॉक्टर के मुताबिक इकरा पर तशद्दुद के बायस सर और दिमाग बुरी तरह मुतासिर हुआ। 12 साला इकरा को मालिकान जोड़े ने तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया था। सरगोधा से ताल्लुक रखने वाली इकरा को वालिदैन ने 8,000 रुपये माहाना पर मुलाजिम रखवाया था। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा नौजवान मुस्तफ़ा के केस में पेशरफ्त। मुल्जिम अरमगान के घर से भारी मिकदार में गैर कानूनी असलहा बरामद। पुलिस की अलहदा तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की दरखास्त। अदालत ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त दोबारा मुस्तरद कर दी। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का हुक्म। पाक तुर्किया मुश्तरका फौजी मश्क अतातुर्क 13 की इफ्तिताही तकरीब। स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चेराट में 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुश्तरका फौजी मश्क में तुर्किया और पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वाराना महारत बेहतर बनाने के साथ साथ दोनों ममालिक के तारीखी फौजी ताल्लुकात को फरोग देना भी है। उर्दन, मिस्र और सऊदी अरब ने फलस्तीनियों को मुंतकिल करने की अमरीकी तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की सदर ट्रंप से मुलाकात। फलस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का गज़ा की तामीर नौ के लिए जामे तजवीज़ पेश करने का मंसूबा। फलस्तीनियों की बेदखली की तजवीज़ मुस्तरद। सऊदी काबीना ने भी ट्रंप का मंसूबा नाकाबिले अमल करार दे दिया। गज़ा से मुतालिक बयानात की शदीद मसम्मत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा को खरीदने का इरादा नहीं। गजा को अमरीकी इंतजामिया के मातहत करेंगे। उर्दन और मिस्र में जमीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां फलस्तीनी बाहिफाजत रह सकते हैं। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमास को हफ्ते की दोपहर तक यार कबालियों की रिहाई का इंतबाह। अदम तकमील पर दोबारा हमले शुरू करने की धमकी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना। पेरिस में समिट के दौरान फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का मोदी से मुसाफा करने से इनकार। फ्रांसीसी सदर साथ बैठे अमरीकी नायब सदर JD वांस से मिले, लेकिन मोदी के हाथ मिलाने की कोशिश को नजरअंदाज कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स में 85 पॉइंट्स की कमी, मार्केट 1,12,924 पर बंद हुई। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी की क़यादत में अफगान टीम पहली बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेगी। अफगानिस्तान का पहला मैच 21 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कराची में होगा। और बहावलपुर के सहराई चौलिस्तान में 20वीं चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का आगाज। रेसर्स को 485 किलोमीटर का सहराई और घटन ट्रैक अबूर करना होगा। रैली में गैर मुल्की रेसर्स और खवातीन रेसर्स भी हिस्सा लेंगी। कल्चरल फेस्टिवल का भी इनेकाद किया जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।